नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरना और मेरा नाम है शरतन। झारखंड नगर निकाय चुनाव विवादों में घिरता नजर आ रहा है। वजह है सोमवार को हुए मतदान के दौरान जिस तरीके से अलग अलग जिलों से हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे। इस दौरान बोगस वोटिंग के भी आरोप लगे। यही वजह है कि निकाय चुनाव विवादों में घिरता नजर आ रहा है। बीते कल हमने न्यूज रूम से भी जानकारी बकायदा अपने दर्शकों के साथ साझा की थी, जिसमें बताया था कहां पर किस तरीके की घटनाएं वोटिंग के दौरान घटी है। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि राजधानी रांची के अलावे कौन से वो जिले हैं जहां पर मतदान के दौरान हिंसक झड़प की घटनाएं घटी और अब उस मामले में प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है। तो देखिए, राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ भी हिंसक झड़प की घटनाएं घटी कई जगहों पर। चास में, धनबाद में, गिरिडीह और कोडरमा जिले में भी हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई और कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अलग अलग जिलों से, अलग अलग मतदान केंद्रों से ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी रांची की। तो राजधानी रांची के 3 अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर बोगस वोटिंग के आरोप तो लगे, लेकिन इस दौरान जो प्रत्याशी के समर्थक है वो भी आपस में भिड़ बैठे। वार्ड नंबर 18 की बात करें, जहां पर सांसद महुआ मांझी के बेटे प्रत्याशी थे, वहां उनके समर्थक और उनके जो प्रतिद्वंदी है उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां मतदान केंद्र में माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। इसके अलावा हिंद पीढ़ी में, करबला चौक में हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई। कई वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें कई मतदाता ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि यहाँ भी फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर कई मतदाता वोट करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें वहां जाने के बाद ये पता चलता है कि उनके नाम पर तो पहले से ही वहां पर वोट दे दिए जा चुके, जिसके बाद उनमें आक्रोश आ जाता है। और लिहाजा आना भी चाहिए, क्योंकि वोट जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है। मत का प्रयोग हर कोई करना चाहता है, लेकिन ऐसे में इस चुनाव में ये पता चला कि कई मतदान केंद्रों में कई जगहों पर ऐसी फर्जी वोट डाले गए हैं। वहीं हरमो स्थित वार्ड नंबर 34 में तो पार्षद महिला प्रत्याशियों के बीच ही हिंसक झड़प हो गई। आप वीडियो में खुद देखिए कि कैसे महिलाएं एक दूसरे का बाल खींचती हुई नजर आ रही है, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह के 2 अलग अलग जगहों से भी हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई, जहां तो स्थिति ऐसी भी आई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो दूसरे जगह से ये भी बात सामने आई कि मामला इतना बढ़ गया कि कहासुनी धीरे धीरे हुई और बात इतनी बिगड़ गई कि वहां गोलीबारी तक की नौबत आ गई और इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए, जिनका फिलहाल निजी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं हम धनबाद की बात करें तो धनबाद से भी ऐसे ही हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई और तस्वीरें भी आई, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां पर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसी तरह चास में भी स्थिति ऐसी हो गई कि यहां पर तो एसडीपीओ को जो पार्षद प्रत्याशी के पति है उन्होंने हमला कर दिया, जिससे एसडीपीओ गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और चास के ही अन्य इलाकों से भी सेम मतलब ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर मतदान के दौरान झड़प हुई थी। बहरहाल इसी तरह जुगसलाई में भी मतदान केंद्रों में कई अलग अलग जगहों पर आरोप लगे कि निकाय चुनाव के लिए जो मतदान किए जा रहे हैं उसमें बोगस वोटिंग धड़ल्ले से हो रही है। क्योंकि जब हमारे न्यूज रूम में जब चर्चा हो रही थी और हमारे रिपोर्टर्स भी कई मतदान केंद्रों में गए, तो वहां भी कई मतदाताओं ने ये आरोप लगाया कि हमारे नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है और वजह भी यही है कि इस चुनाव में बोगस वोटिंग लगे और कई जगहों पर तो कहा गया कि इस मतदान को रद्द कर दिया जाए, यानी कि जो मतदान किए गए हैं वो रद्द किया जाए और फिर से चुनाव हो। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से
नगर निकाय चुनाव जो लंबे अरसे के बाद हुआ है, कहीं 2023 के बाद चुनाव लंबित पड़े थे, तो कहीं 2020 के बाद, यानी 5 सालों तक चुनाव लंबित पड़े थे। लेकिन इस बार हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सरकार ने निकाय चुनाव करवाया। लेकिन जो 1 महीने की प्रक्रिया के दौरान चुनाव हुए, पर अब ये विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया और विस्तार में बताया कि कौन-कौन से जिले में कहाँ-कहाँ पर, कितनी जगहों पर बोगस वोटिंग के आरोप लगे, मतदान के दौरान हिंसक झड़प की घटनाएँ घटी। तो कुल मिलाकर बात यही रही कि मतदान के दौरान जिस तरीके से फर्जी वोटिंग के आरोप लगे हैं, हिंसक झड़प की घटनाएँ भी इसी वजह से ही हुई है कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कई जगहों पर तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और 50 एसडीपीओ पर भी इस दौरान हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से झारखंड नगर निकाय चुनाव विवादों में घिरता नजर आ रहा है, क्या इस पर सरकार कुछ निर्णय लेगी या चुनाव आयोग कुछ इस पर एक्शन लेगा या फिर इसी तरह मामले थम जाएंगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान हुए, उसके परिणाम 27 फरवरी को ही आएंगे और इसके बाद ये साफ तस्वीरें हो जाएंगी कि शहर की कमान जनता ने किसके हाथों सौंपा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।